की कोई वजह होती है और किसी की खुशी की कोई वजह होती है। कोई किसी चीज से खुश होता है, कोई किसी चीज से नाराज होता है। बीवी के सामने तोहफे ताइफ के अंबार लगा दो तो वो खुश हो जाती है, और अगर वो कोई फरमाइश कर दे और इनकार कर दो तो नाराज हो जाती है। माँ का मामला ये होता है कि बेटा अगर माँ की फरमाबरदारी ज्यादा करता है तो माँ खुश हो जाती है, और बीवी की तरफ अगर उसका झुकाव बढ़ जाए तो माँ नाराज हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोस्तों का भी अपना अपना मिजाज हुआ करता है। अगर दोस्तों की बात मान ली जाए तो दोस्त राजी होते हैं, और दोस्तों की बात न मानी जाए तो दोस्त नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर सिर्फ दोस्त ही नहीं है, बल्कि दोस्त नुमा हजारहा दुश्मन मौजूद हैं जो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं हाथों को जहन्नम में ले जाने का जरिया भी बन जाते हैं। कि दोस्ती की बुनियाद पर कभी इंसान इन हाथों से शराब भी पकड़ लेता है, दोस्ती की बुनियाद पर कभी इन हाथों से इंसान बुराइयां भी कर लेता है, और ये तसव्वुर करता है कि मेरे दोस्त की बुनियाद पर मैं ये कर रहा हूं, उसको खुश करने के लिए कर रहा हूं, उसको राजी करने के लिए कर रहा हूं। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दोस्तों की मोहब्बत में जिना के अड्डे पे भी चला जाता है, शराब के अड्डे पे भी चला जाता है, बदकिरदारी के दाग से अपने दामन को दागदार भी कर देता है। ऐसे दोस्त आज के जमाने में आपको मिलेंगे। अगर वो नाराज होते हों तो ऐसे दोस्तों की नाराजगी को तो मोल लेना, लेकिन कभी खुदा को नाराज मत करना, कभी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज मत करना। याद रखें, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने हमें ज़मीन अता फरमाई, अल्लाह ने हमें आसमान अता फरमाया, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। सब कुछ जो भी हमारे पास है, ये सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसने ये सब कुछ अता किया उसको हम राजी करें। एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, एक माँ अपने बच्चे को सीने से दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की गंदगी को साफ करती है, एक माँ अपने बच्चे के खुर्द नोश का एहतमाम करती है, एक बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके पैसे जमा करता है ताकि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर ले, मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, मेरा बच्चा मुआशरे में मुंह दिखाने के लायक बन जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर बेहतर हो जाए। तो आप जरा सोचो, माँ को राजी करने का इतना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप के हवाले से हुजूर फरमाते हैं रिज़ाई रब्ब फी रिज़ाइल वालिद सख़तिर रब्ब फी सख़तिल वालिद। बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है, और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक बाप जमीन के ऊपर तो हमें काम आता है, एक माँ जमीन के ऊपर तो हमें काम आती है, लेकिन यही माँ बाप जब जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है और हम इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं, तो माँ न कब्र के अंदर हमारे साथ आती है और न बाप कब्र के अंदर हमारे साथ आता है, बल्कि वही बाप जो बेटे के सर में दर्द नहीं देख सकता था, बेटे के कांधे पर बोझ नहीं देख सकता था, वही अपने कांधे पर बच्चे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र के सुपुर्द करके आ जाता है। लेकिन कब्र में मां नहीं आती, न कब्र के अंदर बाप आता है। क्या कभी आपने सुना कि कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ जाते हुए ये कहे कि मैं तन्हा मेरे बच्चे को कब्र के सुपुर्द नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को कब्र में उतारूंगा तो मैं भी कुछ दिनों तक मेरे बेटे के साथ कब्र में रहूंगा ताकि मेरे बच्चे को राहत पहुंच जाए। जमाने के अंदर, दौर के अंदर आज तक कोई ऐसा बाप दिखाई नहीं देता जो कब्र की तारीख वादी के अंदर अपने बच्चे के काम आए। यही वजह है कि आप अगर देखें तो बाप कांधे पर उठाकर कब्र की दहलीज तक पहुंचा देता है। मां का मामला जो अपने बेटे के सर के दर्द की बुनियाद पर पूरी रात अपने बेटे के सर को दबाने में गुजार देती है, लेकिन जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है तो मां भी अपने बच्चे को ले जाने देती है, ले जाओ इसे कब्र के सुपुर्द कर दो। और मां ये जानती है कि मेरे बच्चे की कब्र के ऊपर मनो मिट्टी डाली जाएगी, लेकिन कोई मां कब्र के अंदर नहीं आती, कोई मां साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। पता चला मां की खुशी और मां की मोहब्बत की भी एक लिमिट है, बाप की मोहब्बत की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान तो यह कह रहा है कि बाप को भी राजी करो, मां को भी राजी करो। कुरान तो यह कहता है कि मां बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यह इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन हकदार है कि उनको राजी किया जाए, तो कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और
उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह को राजी कैसे किया जाए, अल्लाह के रसूल को कैसे राजी किया जाए और क्यों करके राजी किया जाए, तो जवाब मिलेगा। कब्र की तारीख वादी में मां तो नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर अगर कोई तुम्हें कब्र में काम आता है तो आमिना का लाल काम आता है, रसूल रहमत काम आते हैं। इसलिए सुन लो, उनकी खुशी का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर। जंगलों बयाबान के अंदर तुम निकल जाओ और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो वहां तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है? अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूं, इस इलाके के हवाले से भी जानता हूं, मुआशरे की सिचुएशन को भी जानता हूं। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं जिन रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह भी नाराज हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो। चोरी डकैती का मामला हो, जहालत का मामला हो, गंदगी का मामला हो, आवारा गर्दी का मामला हो, ड्रग्स सप्लाई का मामला हो, ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला हो, जिना के अड्डे पे जाने का मामला हो या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम, और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज होता है। अरे जब मां नाराज हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है, तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करे, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के जरिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। आइए मैं समझाऊं। एक जलील कद्र पैगंबर एक ऐसे शख्स के पास जाने का इत्तेफाक हुआ जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पैर भी नहीं थे, जिसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे से पूछा गया तेरे हाथ भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरे पैर भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरी आंखें भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है? वो नौजवान वो परेशान हाल जवाब में कहता है सुनो, अल्लाह ने मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस बुनियाद पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सजा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सजा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सजा सख्त तरीन है, हराम काम की सजा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीजों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अर्ज करने का मंशा यह है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राजी होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह राजी होगा। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज की हरकतों नमाज में जिनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। आइए अब मैं उन चार बातों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को चार बातें नापसंद हैं, चार बातें अल्लाह को नापसंद हैं। पहली बात, नमाज की हालत में कोई फुजुल काम करना, लग़वियात करना, यह अल्लाह को पसंद नहीं। क्या मतलब? आप नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, अब यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारे बेकार के काम अगर कोई नमाजी करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी की यह हरकत अल्लाह को पसंद नहीं। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत कहती है, मेरे बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? नमाज पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो, नमाज पढ़ो दिल जमाई के साथ पढ़ो, नमाज में फुजुल हरकत मत करो, नमाज में बेजा हरकतें मत करो। कोई यहां खुजला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेकार का काम नमाज के अंदर करना
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں فحش باتیں کرنا۔ اگر کوئی روزے سے ہے اور روزے میں گالی بک رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے گانے گنگنا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے بکواس کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی ان اداؤں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا گیا جب روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو کان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو ہاتھ کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، اور روزے کی حالت میں کوئی فحش بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر فحش کلمات کہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ فحش گو روزے دار پسند نہیں، نہ اس کی فحش گوئی پسند ہے۔ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھتے ہوئے بیکار کے کام کرنا۔ مثال کے طور پر ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ادھر موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں فون آیا تو پھر قرآن شریف جو چھوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف جب پڑھو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وقت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر قرآن میں ڈوب جاؤ، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اس قرآن پڑھنے والا اللہ کے دست کرم کو تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے بات اس سے بات، یہ کام وہ کام، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن پڑھ کر کے یہ حرکتیں کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تو قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے، ایسے ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا خیال تک نہیں ہوتا تھا۔ اور آج قرآن تو بس رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے، باقی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں باتیں بھی چل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں گفتگو بھی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، اب چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان میں ہنسنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے کیا کچھ قبرستان میں نہیں ہوتا۔ قبرستان میں جا کر کے آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، ساری بزنس کی باتیں کر رہا ہے، قبرستان میں جا کر کہے لگاتا ہے، قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کی بجائے قبرستان پہنچنے کے بعد دنیا کی گفتگو کے اندر مو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان جا کر کے بھی نصیحت حاصل نہیں کیا تو اس سے بڑا سخت دل انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ وہاں جاؤ، اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ ایک دن تنہا قبر میں ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا، اسے یاد کرو۔ کیا چیز قبر میں ہمیں کام آئے گی اسے یاد کرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قبرستان جانے کے بعد کبھی بھی وہاں پر مسکرانا نہیں، کبھی کہتے نہ لگانا۔ ایسا شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناپسند ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چار چیزیں آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہیں۔ پہلی چیز نماز کے اندر کوئی لغو حرکت نہیں کرنی، دوسری چیز روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں کرنی، تیسری چیز قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں نہیں کرنی، اور چوتھی چیز قبرستان میں جا کر کے کبھی ہنسنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ چار اللہ کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جائے